होठों पे जो मुस्कान दे, हर रोग से डट कर लड़े, तकलीफ में आराम दे। उम्मीद को जो उड़ान दे, होठों पे जो मुस्कान दे, हर रोग से डट कर लड़े, तकलीफ में आराम दे। वो होम्योपैथी है, 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 वो होम्योपैथी है। इस पैथी में प्रमाण है, इस पैथी में विज्ञान है, ये समझे जीवनी शक्ति को, यहाँ लक्षणों का ज्ञान है। जहाँ सहज सरल उपचार है, जनमानस पे उपकार है। वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है। ये कम समय तकलीफ में हर रोगी को आराम दे, ये विश्व को हर रोग से मुक्ति का एक पैगाम दे। जहाँ है निमैन। साथियों, स्वागत है आपका होम्यो शक्ति 2026 में। हम लोग खड़े हैं सती अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर 9 अप्रैल 2026 को होगा होम्योपैथी का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, और इसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे हम और आप। हम सब मिलके होम्योपैथी की ऐसी ध्वनि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में क्रिएट करेंगे कि होम्योपैथी को ये समाज प्रथम दर्जे की पैथी मानने लगेगा। ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है। यह दुल्हन की तरह सजेगा और इसकी सजावट होंगे हम और आप। यहाँ संकल्पों का आग्रह है, यहाँ प्रतिष्ठा का आग्रह है, या सम्मान का आग्रह है, या फर्ज का आग्रह है, यहाँ सोच का आग्रह है। आइए 9 अप्रैल 2026 को होम्यो शक्ति 2026 के साथ। धन्यवाद। सर नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है जी। मैं दिल्ली से इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने आया हूँ और 20 सालों से भी ज़्यादा जो समय हो गया होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए। दिल्ली में मेरे 2 क्लिनिक हैं। 20 साल से आप इतना बहुत गहरा अनुभव है आपका जी। तो क्या अनुभव है होम्योपैथिक का? आप आज होम्योपैथी को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या दृष्टिकोण बनना है आपके अपने मन में? देखिए, जो 20 साल पहले की अगर मैं कहानी बताऊं, उस समय लोग जब सब तरफ से थक जाते थे तब होम्योपैथी में आते थे। पर आज लोगों का दृष्टिकोण बदला है जी। आज लोगों को पता है कि एलोपैथी में एक बीमारी ठीक होती नहीं है, उससे ज्यादा दूसरी नई बीमारियां हो जाती हैं और दवाई खाने के बाद उनको अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज उनकी जरूरत बन गई है कि वो खुद होम्योपैथी में आते हैं। पहले हमें समझाना पड़ता था उनको, पर आज पेशेंट अवेयर है, वो खुद ही उसे पता है कि होम्योपैथी उसके लिए बेस्ट है। और जटिल से जटिल रोग जो किसी और पैथी में ठीक नहीं होते या बड़ी मुश्किल है या उसमें हैवी स्टेरॉइड या दूसरी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, होम्योपैथी में बहुत आराम से, थोड़ा टाइम लगता है जटिल रोगों में, पर ठीक हो जाती है, जड़ से ठीक होती है। आज आप लोग 13-14 अप्रैल को होम्योपैथी के किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहे हैं, कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में होम्योपैथी वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल। जो 10 अप्रैल का दिन है उनका बर्थ एनिवर्सरी का दिन है, उसी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। और मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे आज यहाँ लखनऊ में है, कुछ प्रोग्राम लंदन में हो रहे हैं, दिल्ली में है, कल दिल्ली में विज्ञान भवन में जो गवर्नमेंट सोसाइटी है उनकी तरफ से है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एसोसिएशन के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो
डॉक्टर हनीमैन को होम्योपैथी का जनक क्यों माना जाता है, क्या कारण है? देखिए होम्योपैथी अगर मैं कहूँ तो भारत से ही स्टार्ट हुई है, पर उसको एक तरीके से रीइन्वेंट डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने किया है। वो जर्मनी में जब किसी किताब का ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उनमें उन्होंने पढ़ा जो सिनकोना बार्क होती है जिससे मलेरिया ठीक होता है, कुनीन बनती है, कि उसके कड़वाहट की वजह से रोग ठीक हो सकता है। तो वहाँ से उनको आइडिया आया कि अगर कोई चीज़ ठीक करती है या वो बीमार भी कर सकती है अगर डोज ज़्यादा होती है। तो वहाँ से उन्होंने होम्योपैथी की खोज की, अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, अपने मरीजों पे किए, और उसके बाद वो इस सिद्धांत पे हुए होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें अगर किसी भी चीज को आप ज्यादा मात्रा में देते हैं तो वो बीमारी प्रोड्यूस करती है, पर अगर उसको कंट्रोल मात्रा में देंगे तो वो दवा बन के उसको ठीक भी कर सकते हैं। होम्योपैथी अन्य पैथी से कैसे बेहतर है, कैसे बेटर है? देखिए हर पैथी का अपने लाभ और हानि होते हैं और जरूरत पड़ने पे हर पैथी का यूज भी करना चाहिए, पर होम्योपैथी तो इसमें जैसे छोटे बच्चे हैं इंजेक्शन और कड़वी दवाइयों से डरते हैं, तो होम्योपैथी की मीठी गोलियां उन्हें बहुत पसंद आती है और वो बड़े शौक से लेते हैं। आप देखें बच्चे दूसरी क्लिनिक में जाते हुए डरते हैं, पर होम्योपैथ के पास आके बड़े खुश होते हैं। दूसरा, जिन लोगों को एलोपैथी की दवाइयाँ या मॉडर्न जो दूसरी मेडिसिन है उनकी बॉडी उनसे अगर नहीं झेल पाती या उन्हें खाने के बाद साइड इफेक्ट होते हैं, तो होम्योपैथी उनके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर सही तरीके से होम्योपैथिक दवाई दी जाए। किसी पेशेंट को कोई समस्या होती है, कोई रोग होता है, तो आमतौर पर देखा जाता है उसको एलोपैथी के डॉक्टर्स और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो क्या हम इस दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं कि होम्योपैथी के चिकित्सक बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हों और उसकी जो औषधियाँ हैं वो भी सरलता से उपलब्ध हों? मॉडर्न मेडिसिन जो है या जो एलोपैथी जिसको हम कहते हैं वो सालों से हमारे देश में या दुनिया के दूसरे भागों में, तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो इजीली अवेलेबल है। पर अब होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, होम्योपैथी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आजकल डिजिटल युग का जमाना है, तो दवाई ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं खुद एक वेबसाइट चलाता हूँ homeopathyshop.com करके, तो वो भारत के हर कोने कोने में हम दवाइयाँ कोरियर के थ्रू भेजते हैं। कुछ पेशेंट हैं जो नहीं आ सकते हैं तो उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके हम उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं। तो अवेलेबिलिटी की अब प्रॉब्लम एज सच नहीं है, हर जगह आपको होम्योपैथिक दवाई मिल सकती है। हम पेशेंट्स को या कॉमन पर्सन को, लेमैन जो होता है, उसको किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं कि वो होम्योपैथी की ओर ही बढ़े? उसमें सर ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट बहुत जगह धक्के खा के आ चुका होता है या एलोपैथी की काफ़ी मेडिसिन लेने के बाद भी सिर्फ उसकी प्रॉब्लम मैनेज होती है, ठीक नहीं होती। जैसे ही वो दवाई बंद करता है फिर से दवाइयाँ उसकी प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन दवाई लेने पे उसकी किडनी पे, लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ से हम उन्हें समझा सकते हैं कि होम्योपैथी दवाई एक तो बिल्कुल सेफ है, कोई किसी तरह का बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं है, आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं और आपकी बीमारी को भी ये जड़ से ठीक करता है। तो लोगों को अब ये चीज़ समझ में आने लगी है और उनका झुकाव होम्योपैथी की तरफ होने लगा। क्लास 12 के जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि वो होम्योपैथी की ही स्टडी करें MBBS जैसे कोर्सेज को छोड़कर? देखिए क्योंकि ये जो BHMS कोर्स है या जो प्रोफेशनल कोर्स है ये 12th के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर हम कई बार डॉक्टर के नाम पे सिर्फ उनको पता होता कि या तो MBBS कर लीजिए या अगर वो नहीं मिल रहा है बस आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरफ उन्हें पता ही नहीं होता। जब कहीं से नई नंबर आता है तो एक बार को वो मजबूरी में जी। और अगर उनकी स्क्रीनिंग उसी समय की जाए, 12th में ही हम ऐसा कुछ कोर्स बनाएं या उन स्कूलों में जाके उनको एजुकेट करें कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी भी एक विकल्प है जिसमें आप उसके समकक्ष उसकी डिग्री मिलती है, सेम पढ़ाई है, सेम करियर ऑप्शन है, गवर्नमेंट में भी अगर आप जाते हैं तो सेम सैलरी पैकेज है और आने वाला टाइम होम्योपैथी का है क्योंकि लोग अब साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम से थक चुके हैं। तो सब चाहते हैं कि कुछ नेचुरल सिस्टम हो तो उनकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकें। तो हम 11th और 12th लेवल पे अगर स्क्रीनिंग करके उनको समझा सकते हैं तो वो होम्योपैथ कोर्स को जरूर चुनेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, गुड डे अहेड टू यू।